जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी में ITI इंस्ट्रक्टर की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। टोटल वैकेंसी, टोटल पोस्ट्स आपको इस भर्ती में जो देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 2504 वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस भर्ती में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में ITI इंस्ट्रक्टर की नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से नई भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको ITI इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी आपको 2504 वैकेंसी, जो यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में कहीं भी की जा सकती है, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपने जो यूपी ट्रिपल एससी PT का एग्जाम हुआ था वो भी दिया होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है वो 21 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वह 18 जनवरी 2022, यानी कि 18 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वह 18 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 18 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 25 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, देन आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। और अगर आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल ली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के इस नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में ITI इंस्ट्रक्टर की नई भर्ती आ रही है, इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 1042 पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी। OBC के कैंडिडेट्स के लिए आपको 681 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी।
एससी कैंडिडेट्स के लिए आपको 526 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपको टोटल 211 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपको काफी कम पोस्ट्स यानी कि टोटल 44 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी इस भर्ती में। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 2504 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं पास की मार्कशीट एंड आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी हो सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो आरआरसी सेंट्रल रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, वो मिलेगी 2422 वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा, सीधी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन की जाएगी इस भर्ती में। ज्यादा जानकारी के लिए अब वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।